गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर निखिल श्रीवास्तव और हम अब इस फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट यहां पर अपलोड करने जा रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि नेचुरोपैथी क्या है, डिजीज़ के लिए कैसे हमारी बॉडी में डिजीज़ बनती हैं, ये नेचुरोपैथी में किस टाइप से मैनिफेस्ट किया जाता है। नाउ द बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो शुरू करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स। The whole philosophy and practice of the nature cure is built on three basic principles. तीन बेसिक प्रिंसिपल हैं इस सारी नेचर क्योर की फिलॉसफी के। These principles are based on the conclusions reached from over a century of effective naturopathic treatment of diseases in Germany, America and Great ब्रिटेन। इन तीन प्रिंसिपल्स के जो कंक्लूजन्स हैं, इन पर कई सेंचुरी के इफ़ेक्टिव नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ जिनका जर्मनी में, अमेरिका में और ग्रेट ब्रिटेन में यूज़ किया गया है, उन पर आधारित हैं। दे हैव बीन टेस्टेड एंड प्रूव्ड ओवर एंड ओवर अगेन बाय रिजल्ट ऑब्टेन्ड, और इनको कई बार टेस्ट करके देखा गया है। सो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ नेचर क्योर क्या है? द फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचर क्योर इज दैट ऑल फॉर्म ऑफ डिजीजेस, सभी प्रकार की बीमारियां, आर ड्यू टू द सेम कॉज, नेमली द एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड बॉडीली डिफ्यूज इन द सिस्टम। समझिए, जो पहला और मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल क्या है नेचर क्योर का, कि सभी प्रकार की बीमारियां कैसे होती हैं? आर ड्यू टू सेम कॉज, एक ही प्रकार के कारण से होती हैं, जिसे कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, यानी कि आपकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल का इकट्ठा हो जाना, एंड बॉडीली रिफ्यूज इन द सिस्टम, और बॉडी क्या कर रही है, उनको सिस्टम में रिफ्यूज कर रही है, एक्सेप्ट नहीं कर रही है। These waste materials in the healthy individuals are removed from the system through the organ of elimination, और ये waste material in the healthy individual, जो healthy individual है उनमें क्या होते हैं, removed from the system, system से remove कर दिए जाते हैं। कैसे? through the organ of elimination. But in the diseased person, they are steadily piling up in the body through years of faulty habits of living, such as wrong feeding, improper care of the body, and habits contributing to innervation and nervous exhaustion, such as worry, overwork and excesses of all kinds. यानी कि जो हेल्दी पर्सन है उसमें क्या करता है सिस्टम इस वेस्ट मटेरियल को एक ऑर्गन ऑफ एलिमिनेशन के थ्रू बाहर निकाल देता है, एग्जिट कर देता है। बट इन डिजीज्ड पर्सन, जो बीमार हो गए हैं पर्सन, उनमें क्या होता है, दे आर स्टेडली पाइलिंग अप इन द बॉडी, उसमें ये जो वेस्ट मटेरियल है ये क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है थ्रू ईयर्स ऑफ फॉल्टी हैबिट्स, सालों की फॉल्टी हैबिट्स के कारण, जैसे कि लिविंग, कैसी, रॉन्ग फीडिंग। फॉल्टी हैबिट्स ऑफ लिविंग में क्या है, फॉल्टी हैबिट्स ऑफ लिविंग में रॉन्ग फीडिंग, गलत खाना, इम्प्रॉपर केयर ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी की केयर ना करना, एंड हैबिट्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इनर्वेशन एंड नर्वस एग्जॉशन, जो नर्वस है, नर्व्स के ऊपर, यानी आपके जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड डालना, जैसे कि वरी, ओवरवर्क एंड सभी प्रकार का एक्सेसेस, यानी अधिकता करना, अति सर्वत्र वर्जित। तो ये रीज़न है किसका, डिजीज पर्सन में बीमारी को होने का। इट फॉलोज फ्रॉम द बेसिक प्रिंसिपल दैट द ओनली वे टू क्योर डिजीज इज टू एम्प्लॉय मेथड which will enable the system to throw off these toxic accumulation.
तो अगर हम बेसिक प्रिंसिपल की फॉलो करें पहले वाले को, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता है डिजीज़ को क्योर करने का। वो क्या है? मेथड्स विच विल इनेबल द सिस्टम, मतलब वो मेथड्स जो आपके सिस्टम को इनेबल करें किसके लिए? इस टॉक्सिक मटेरियल के एक्यूमुलेशन को रोकने के लिए। ऑल नेचुरल ट्रीटमेंट्स आर एक्चुअली डायरेक्टेड टुवर्ड्स दिस एंड। सभी नेचुरल ट्रीटमेंट क्या किस तरफ डायरेक्शन कर रहे हैं? वो कर रहे हैं इनके एग्जिट के लिए। जो एक्यूमुलेटेड वेस्ट है, ये मेन टारगेट है। तो ये तो पहला प्रिंसिपल हो गया। अब हम आते हैं सेकंड प्रिंसिपल की तरफ। द सेकंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचर क्योर इज दैट all acute diseases such as fever, cold, inflammation, digestive disturbance, and skin eruptions are nothing more than self-initiated efforts on the part of the body to throw off the accumulated waste material, and that all chronic diseases such as heart disease, diabetes, rheumatism, asthma, kidney disorders are the result of continued suppression of the acute diseases through harmful methods such as drugs, vaccine, narcotics and gland extracts। अब देखिए, समझिए, एलोपैथी में जो ड्रग और मेडिसिन यूज़ होती हैं उनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि दीज आर नॉट क्योर्स, दीज आर सप्रेसर्स। वो डिजीज़ को सप्रेस कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम कफ सिरप लेते हैं, तो आप अगर कफ सिरप पे इंडिकेशन पढ़ेंगे तो उस पर लिखा रहता है कफ सप्रेसेंट, मतलब कफ अगर खांसी आ रही है तो उसको सप्रेस करेगा। आइदर ये लोकली जाकर करेगा, आइदर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाकर कफ सेंटर को सप्रेस करेगा। बट कफ का जो क्योर है वो क्योर उस सिरप में नहीं है। ये एक बेसिक एग्जांपल है। यहाँ पर जो सेकंड बेसिक प्रिंसिपल कहता है वो ये कहता है कि जितनी भी एक्यूट डिसीज़ हैं, जैसे कि फीवर हुआ, सर्दी हुई, इन्फ्लामेशन हो गया, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस हो गया, स्किन में एरप्शन हो रहा है, ये कुछ ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। ये सेल्फ इनिशिएटेड बॉडी के एफर्ट हैं। बॉडी ने खुद के लिए इनको इनिशिएट किया है। किस रीज़न से? जिससे कि बॉडी एक्यूमुलेटेड वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल सके। एंड दैट ऑल क्रोनिक डिजीजेज सच एज हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ हुई, रूमेटिज्म हुआ, एस्थमा और अन्य प्रकार की, वो क्या है? अगर हम इनको, फीवर को, कोल्ड को, इन्फ्लामेशन को, इनको हम कंटिन्यूसली कई सालों तक सप्रेस करेंगे मेडिसिन के थ्रू या नारकोटिक्स के या ग्लैंड एक्सट्रैक्ट के थ्रू, तो ये क्या करेंगे? ये क्रोनिक डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि हार्ट डिजीज़ हुई, डायबिटीज़ हुई, रूमेटिज्म हुआ, एस्थमा हुआ, किडनी डिसऑर्डर हुए, है ना। तो ये हो गया सेकंड प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल का कहना क्या है? दो चीज़ें बोल रहा है ये। पहली चीज़ सेकंड प्रिंसिपल बोल रहा है कि भैया ये जो चीज़ें हैं, फीवर, कोल्ड, इन्फ्लामेशन, ये सब बॉडी ने खुद के लिए ही जनरेट किया है, जिससे कि वो टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकाल सके। और इसी में दूसरा पार्ट इसका कहता है कि जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं वो क्या हैं? वो इन्हीं जो अपने एक्यूट डिजीज़ हैं उनको सप्रेस करने का परिणाम है। तो हम आते हैं नीचे थर्ड प्रिंसिपल के ऊपर। द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ नेचर क्योर इज द बॉडी कंटेंट एन एलेबोरेट हीलिंग मैकेनिज्म which has the power to bring about a return to normal condition of health, provided right methods are employed to enable it to do so. In other words, the power of cure disease lies within the body itself and not in the hand of the doctor। जो हमने सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स का एक लाइन पढ़ी थी, नेचर क्योर नॉट द फिजिशियन, वो थर्ड प्रिंसिपल यही कहता है कि हर किसी की बॉडी के अंदर खुद को ठीक करने के लिए हीलिंग मैकेनिज़्म उपलब्ध है। बस हमें क्या करना है? हमें उस हीलिंग मैकेनिज़्म को वो पावर देनी है जिससे वो बॉडी की कंडीशन को नॉर्मल कंडीशन पर ले आए। तो ये है थर्ड प्रिंसिपल। अब अगर हम आते हैं नेचर क्योर वर्सेस मॉडर्न सिस्टम की ओर, तो ये क्या कहता है? द मॉडर्न मेडिकल सिस्टम ट्रीट्स द सिम्टम्स एंड सप्रेसेस द डिजीज़। देखिए, अक्सर कहा जाता है कि जुकाम को निकल जाने दो। ये एक, अगर हम सर्दी जुकाम की बात करें तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा छींक आई नहीं के गोली दवा लेना शुरू कर देते हैं। ये
लोकली हमारे मतलब कहना चाहिए, ये कोई मेडिकल टर्म नहीं है, लोकली कहा जाता है कि आप सर्दी जुकाम को निकल जाने दीजिए, उसको आप सप्रेस मत करिए। और ये नेचुरल थेरेपी भी यही कहती है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस या मेडिकल सिस्टम क्या करता है, सिम्टम्स को सप्रेस कर रहा है। द डिजीज़ क्या कर रही है, डिजीज़ सप्रेस हो रही है, बट डज लिटिल टू असरटेन द रियल कॉज, और जो रियल कॉज है ना उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। टॉक्सिक ड्रग्स विच में सप्रेसेस और रिलीव सम एलिमेंट्स यूजुअली हैव हार्मफुल साइड इफेक्ट। बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे कि मैं एक मेडिसिन का नाम लेना चाहूँगा आपको, थैलिडोमाइड। ये एक मेडिसिन थी किसके लिए, मॉर्निंग सिकनेस के लिए। तो इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा सर्च करना है कि इसके संग एक इंसिडेंट जुड़ा हुआ है जिसे बोलते हैं थैलिडोमाइड। मेरी राइटिंग पर मत जाइएगा, थैलिडोमाइड ट्रेजेडी, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इसको सर्च करना है कि क्या थी ये, है ना। सो हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। टॉक्सिक ड्रग्स विच में सप्रेस और रिलीव सम एलिमेंट यूजुअली हैव हार्मफुल साइड इफेक्ट। इन मॉडर्न मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ड्रग्स यूजुअली हिंडर द सेल्फ हीलिंग इफर्ट्स ऑफ द बॉडी एंड मेक रिकवरी मोर डिफिकल्ट। देखिए ड्रग्स क्या करती हैं, ड्रग्स जो सेल्फ हीलिंग इफर्ट्स है उसके संग इंटरफेयर करती हैं बॉडी के, क्योंकि ये क्या करती हैं, या तो किसी चीज़ को कंसंट्रेशन बहुत बढ़ा देती हैं या किसी चीज़ को ब्लॉक कर देती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो दोनों में ही क्या है, बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो अफेक्ट होती है और रिकवरी क्या हो जाती है, मोर डिफिकल्ट हो जाती है। अकॉर्डिंग टू द लेट सर विलियम ऑसलर, एन एमिनेंट फिजिशियन एंड सर्जन, व्हेन द ड्रग्स आर यूज्ड द पेशेंट हैज़ टू रिकवर ट्वाइस। देखिए कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने, स्वर्गीय सर विलियम ऑसलर ने बोला है, जो एक खुद भी एक फिजिशियन थे। उन्होंने कहा है जब किसी भी पेशेंट के ऊपर हम ड्रग यूज़ करते हैं तो उसे 2 बार रिकवर होना पड़ता है। समझिए 2 बार कैसे, वंस फ्रॉम द इलनेस एंड वंस फ्रॉम द ड्रग। मतलब पहली तो जो इलनेस है उससे रिकवर होना है, दूसरी जो ड्रग ने साइड इफ़ेक्ट पैदा कर रखे हैं उससे रिकवर होना है। और ऐसे कई ड्रग्स के साथ होता है ना, जो कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट देती हैं। नाउ ड्रग्स कैन नॉट क्योर डिजीजेस। ड्रग्स डिजीज़ को क्योर नहीं करती हैं। डिजीज इज कंटिन्यूस, डिजीज़ क्या होती है, कंटिन्यू रहती है। इट इज़ ओनली इट्स पैटर्न दैट चेंज, डिजीज़ का पैटर्न बदल जाता है। ड्रग्स आल्सो प्रोड्यूस डाइटरी डेफिशिएंसी बाय डिस्ट्रॉइंग न्यूट्रिएंट्स। देखिए एक ड्रग है, आपने अगर देखा होगा, नाम बहुत कॉमन ड्रग है जिसे बोलते हैं स्टैटिन्स। स्टैटिन्स का काम होता है जो हाइपर कोलेस्ट्रीमिया होता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है जब, तो उसको कंट्रोल में लेके आना। अब अगर ये कोलेस्ट्रॉल है, अगर ये कोलेस्ट्रॉल को हम ब्लॉक कर देंगे तो ये बहुत सारी चीज़ों के लिए एज अ प्रीकर्सर यूज़ होता है, जैसे कि Q10 एंजाइम। Q10 एंजाइम क्या है, Q10 एंजाइम किसको थकने से बचाता है, कार्डियक मसल्स को, उनके लिए बहुत ज़रूरी है Q10 एंजाइम, और इसका प्रिकर्सर है कोलेस्ट्रॉल ही है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल को ब्लॉक कर देंगे, HMG को एंजाइम एक ब्लॉक कर देंगे जिससे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस रुक जाएगी, तो ये पूरी प्रोसेस रुक जाएगी, विटामिन डी की सिंथेसिस रुक जाएगी। तो जो डॉक्टर बोल रहे हैं ऑसलर, वो क्या बोल रहे हैं कि ड्रग्स क्या करती हैं, प्रोड्यूस डाइटरी डेफिशिएंसी करती हैं। स्टैटिन का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इसमें विटामिन बी, विटामिन डी की कमी हो जाना, डायबिटीज़, इसका ब्लड शुगर का बढ़ना, है ना, हार्ट की मसल्स का वीक हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बाय डिस्ट्रॉइंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, यूजिंग देम अप एंड प्रिवेंटिंग देयर एब्जॉर्प्शन। इनका एब्जॉर्प्शन स्लो कर देती हैं। कई मेडिसिन होती हैं जो विटामिन का एब्जॉर्प्शन स्लो कर देती हैं। मोरओवर द टॉक्सिसिटी they produce occur at the time when the body is least capable of coping with it। देखिए क्या होता है, जो टॉक्सिसिटी वो जिस समय प्रोड्यूस कर रही हैं उस समय बॉडी ऑलरेडी ही डिजीज कंडीशन में है, और फिर उसको इस टॉक्सिसिटी से भी कोप करना पड़ता है।
द पावर टू रिस्टोर हेल्थ दस लाइज नॉट इन ड्रग्स बट इन नेचर, यानी कि जो रिस्टोर को हेल्थ करने का पावर है वो किस में है, नेचर में है, ना कि ड्रग्स में। द अप्रोचेज ऑफ मॉडर्न सिस्टम इज मोर ऑन कॉम्बेटिव लाइन्स आफ्टर द डिजीज हैज सेट इन, whereas नेचर केयर सिस्टम लेज, यानी कि जो मॉडर्न सिस्टम है वो कैसा है, मोर कॉम्बेटिव है, मतलब उसमें ज़्यादा कॉम्बैट करना पड़ता है डिजीज़ के साथ। whereas नेचर केयर सिस्टम लेज ग्रेटर एम्फेसिस ऑन प्रिवेंटिव मेथड एंड अडॉप्ट्स मेजर टू अटेंड एंड मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीज़, यानी कि जो नेचर क्योर वाला सिस्टम है उसमें क्या है, प्रिवेंटिव मेथड बहुत ज़्यादा है और उसके जो हेल्थ मेंटेन करने का तरीका है वो नेचुरल है पूरा। द मॉडर्न मेडिकल सिस्टम ट्रीट्स ईच डिजीज एज अ सेपरेट एंटिटी रिक्वायरिंग स्पेसिफिक ड्रग फॉर इट्स क्योर, whereas द नेचर क्योर सिस्टम ट्रीट्स द ऑर्गेनिज्म एज अ होल एंड सीक टू रिस्टोर हार्मनी टू द होल ऑफ द पेशेंट्स बीइंग। मॉडर्न मेडिकल सिस्टम क्या कर रहा है कि हर एक डिजीज़ को अलग सेपरेट एंटिटी मान रहा है, जबकि नेचर क्योर क्या कर रहा है कि वो पूरे बॉडी में जो डिजीज़ हैं उनको एक सिंगल ऑर्गेनिज्म मान रहा है और उसको रिस्टोर करने के लिए वो सिंगल पेशेंट को समझ नेचर क्योर में आ रहा है कि आपका जो रीज़न है कोई भी डिसीज होने का वो सेम है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर क्योर, आज हमने जो लेक्चर में समझा, और नेचर क्योर वर्सेस मॉडर्न सिस्टम। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हमारा है, अब हमें जो इसमें देखना है इस चैप्टर में थर्ड पार्ट में, मेथड्स ऑफ द नेचर क्योर। तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में जिसमें हम समझेंगे मेथड्स ऑफ द नेचर क्योर क्या है। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके क्वेश्चन कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।